हेलो स्टूडेंट्स, आज है सरस्वती पूजा 3 फरवरी 2025 और आज से हम लोग पढ़ाई करेंगे। आज हम सबसे पहले चैप्टर जो है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर है इसको हम शुरू करेंगे और पूरे इंड तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। हम आपको जो पढ़ाएंगे उसमें आपको ये चीज़ें बताएंगे कि प्रकाश का परावर्तन सिर्फ चैप्टर को ही कंप्लीट नहीं करना है, कैसे हमको एग्जाम्स में लिखना है ताकि हमें ये जो मार्क्स होते हैं 2 नंबर में आए तो भी हमको कितना मार्क्स आ जाए और 5 नंबर में आए तो भी हमें कितना मैक्सिमम मार्क्स आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश जो है, मान लीजिए कि ये एक हमारा मिरर है, ठीक है, और इस मिरर पर कोई लाइट आया, कहीं से कोई टॉर्च जला दिया, यहाँ से मान लीजिए कि कोई टॉर्च जला दिया, यहाँ से लाइट पड़ रहा है, तो ये लाइट आएगी, आने के बाद ये लाइट टकराएगी। ठीक है, तो ये जो लाइट आती है और टकराती है और टकराने के बाद किसी दिशा में मुड़ जाती है, यही सब जो घटना होती है, इसी सब घटनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ हम ये सीखेंगे भी कि एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से हमको कैसे लिखना है। तो देखिए, हम आपको सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, मान लीजिए कि ये आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आंसर लिख देंगे कि ये हो गया उत्तर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण आती है, टकराती है, या फिर पॉलिश की हुई सतह से आती है, टकराती है, उसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम वैसे लैंग्वेज लिखेंगे जिससे हमारे एग्जाम्स में टीचर्स देखने के बाद ये कहे कि नहीं, वास्तविक में इस बच्चे में कुछ क्वालिटीज़ हैं जो ये इस क्वेश्चन को पूरा में पूरा नंबर वो ले पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम मतलब क्या, माध्यम के बारे में भी चर्चा करेंगे। उसी माध्यम या निर्वात में लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अब ये चीज़ें हमने लिख दिया। क्या हमने लिखा कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर, यहाँ पर बहुत लोग लिखते हैं पॉलिश की हुई सतह, चमकदार सतह, आप लिख सकते हैं, टकराकर वापस उसी माध्यम या निर्वात में लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। एग्जाम में सिर्फ ये लिखने से आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे, इसके लिए आपको डायग्राम्स बनाने होंगे। तो देखिए डायग्राम्स क्या है। आपने ये क्या बना दिया, एक मिरर, एक दर्पण आपने बना दिया। कौन सा दर्पण है ये, समतल दर्पण है। एक इधर से प्रकाश आ रही है, यहाँ पर टकराई और फिर इस दिशा में मुड़ गई। ठीक है, और ये जहाँ पे टकराती है उसके जब हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं एकदम लंबवत, तो वो क्या हो जाता है, अभिलंब हो जाता है। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो हम लिख रहे हैं, इसको हमको डिफाइन भी करना होगा। देखिए यहाँ पर जब ये लाइन खींचे हैं, इसमें एरो का पता नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एरो देंगे कि प्रकाश की किरण इधर से आई और इधर टकराकर चली गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये जो अभिलंब है, यहाँ से यहाँ के बीच में कोण बनता है। ठीक है, तो ये जो कोण बनता है इसको हम कुछ कोण भी बोलेंगे। तो ये देखिए, ये किरण जो आ रही है, ये जो किरण आ रही है, इसको हम कौन सा किरण बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है, और ये जो किरण टकरा करके जा रही है इसको कौन सी किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण। और ये जो बीच में जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। अब आप गौर करिए, एक समतल दर्पण है। ठीक है, हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि समतल दर्पण। इसके साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि ये एक चित्र है, तो आप यहाँ पर मन कर सकता है, चाहे आपको नीचे में मन है यहीं पर लिख दीजिए चित्र ए। ठीक है, अब देखिए
कि ये सारा चीज़ें सिर्फ अभी एकदम सुना सुना लग रहा है। अब आप इसको डिफाइन कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पर आप लिख दीजिए ये ओ के सेंटर हो गया, यहाँ पर ए लिख दीजिए, यहाँ पर बी लिख दीजिए, एम एन दर्पण लिख दीजिए, यहाँ पर एस को अभिलंब डाल दीजिए। अब यहाँ पर गौर करिए, जो कोण है, यहाँ पर जो ये कोण बन रहा है, इस कोण का कुछ नाम होगा। अब देखिए ये जो कोण है किसकी किसकी वजह से बन रहा है, ये एक लंबवत लाइन है उसकी वजह से, और ये जो आपतित किरण है उसकी वजह से। तो ये जो आपतित किरण है उसकी वजह से ये कोण बन रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, आपतन कोण। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो ये किरण है परावर्तित किरण और अभिलंब, तो इसके बीच का जो कोण बनता है उसको कौन सा कोण बोलते हैं, परावर्तन कोण। ठीक है। ये छोटा छोटा दिख रहा होगा लेकिन हम बोल रहे हैं उससे आप लिख लेंगे, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण। अब क्या हो रहा है कि ये सारा चीज़ हमारा डिफाइन हो गया। एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से भी हमको एग्जाम में ये वाला लाइन लिख देना है, फिर ये फोटो बना देना है। लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि इन सभी चीज़ों को फिर कैसे सजा करके लिखना है, वो लास्ट में बात करेंगे। अब देखिए ये चीज़ें लिख दी हैं। अब इसके बाद से देखिए इसमें जो आप चीज़ें लिखे हैं इसके दो नियम होते हैं। प्रकाश का जो परावर्तन होता है इसके कितने नियम होते हैं, दो नियम भी होते हैं। तो जो वो दो नियम है अब हम इसके नीचे लिखेंगे। अच्छा एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर ये 2 नंबर का आता है तो आप सिर्फ ये लिख दिए, ये लिख दिए, इसके अगर नियम है तो नियम लिख दिए तो चलिए आपका सही हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए एग्ज़ाम में कभी 3 नंबर का आ गया, 4 नंबर का आ गया या फिर 5 नंबर का आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे कि तब उसको हम डिफाइन करने का एक तरीका खोजेंगे कि ये एक लाइन तो लिखी दी है, उसके बाद हम लोग जो ये चित्र है, ये फोटो है, इसके द्वारा हम रिप्रेजेंट करेंगे कि कैसे हम इसको लिखें ताकि हमारा इस फोटो की वजह से भी हम प्रकाश के परावर्तन को डिफाइन कर पाए। तो चलिए अब सोचते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है कि एक ये फोटो है, इस फोटो में देखिए ओ ए आपतित किरण है, इसी फोटो में ओ बी एक परावर्तित किरण है, इसी फोटो में एम एन एक समतल दर्पण है, इसी फोटो में देखिए ओ एस भी दिख रहा है हमको अभिलंब। तो हम इसको लिख सकते हैं कि चित्र ए में इसको लिख देते हैं, आप भी लिखिएगा चित्र, दूसरा इसका इसी का दूसरा नाम लिख रहे हैं, चित्र ए में ओ ए प्रकाश की आपतित किरण समतल दर्पण एमएन कॉमा समतल दर्पण एमएन से टकराकर परावर्तित किरण ओबी क्या है, चित्र ओ ए में प्रकाश की आपतित किरण समतल दर्पण एमएन से टकराकर परावर्तित किरण ओ बी उसी माध्यम में लौट गई है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए 2 नंबर का होता तो सिर्फ ये लिख देते हमारा काम खत्म। लेकिन अब हमको 3 नंबर 4 नंबर में दिया, ये लाइन भी लिखे, फोटो भी बना दिए, चित्र भी नामाकरण कर दिए, उसके बाद से हमने ये लाइन भी लिखा और इस लाइन में भी हम इसी को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि अब बोल रहा है क्वेश्चन में किसी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो इतना सफिशियंट है, इतना में आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अब बोलता कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके जो इसकी जो हम क्या बोल सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम, अगर इसके नियम की बात करें कि नियम कौन सा है, तो चलिए नियम की बात करते हैं। अब इसको मैं सोच रहा हूँ कि इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देते हैं फिर लिखेंगे। जब नहीं लिख पाए तो वीडियो को रोक दीजिएगा, उसके बाद फिर से आप लिखिएगा। अब क्वेश्चन बोला प्रकाश के परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन के निम्न लिखित 2 नियम है। निम्नलिखित 2 नियम क्या है, पहले साइड में एक फोटो बना देते हैं आपको याद करने के लिए। यह था आपतित किरण, यह था परावर्तित किरण, यह था अभिलंब और यह था दर्पण। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं
कि प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। कौन से नियम है? पहला नियम आपतित किरण, कौमा कौन सी किरण? परावर्तित किरण, और कौन सा? ये अभिलंब और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम कौन सा होगा? दूसरा नियम हमने क्या बोला था कि ये जो आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए बहुत बच्चे लिख देते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, तो ये बहुत छोटा लाइन हो जाएगा। हम इसी को क्या करेंगे कि थोड़ा सा लंबड़ाएंगे बिना काम के, क्योंकि बिहार बोर्ड में जितना हम कॉपी को लंबड़ाएंगे, जितना ज़्यादा लैंग्वेज को लंबड़ाएंगे, बस सेम चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज कुछ और है, थॉट्स कुछ और बोल रहा, लिख आप कुछ और है, तो फिर वो गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमको इसी लैंग्वेज को चेंज करना है। तो देखिए ये कौन सी किरण है? आपतित किरण, ये अभिलंब है और ये कोण है। तो हम ऐसे लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब से बने आपतन कोण, क्या लिखे? आपतित किरण और अभिलंब से बने आपतन कोण, कौमा परावर्तित किरण एवं अभिलंब से बने कोण, अभिलंब से बने, यहाँ पर बने कोण नहीं, यहाँ पर सिर्फ बने, अभिलंब से बने परावर्तित कोण आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ आप कर सकते हैं, जो हम ये लिखते हैं इसको आई से डिफाइन करते हैं और इसको आर से। क्यों डिफाइन करते हैं? आई से इसलिए क्योंकि जो ये आपतित किरण होती है इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, तो इंसिडेंट का आई ले लिया गया है, और ये जो आर है वो होता है रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड का क्या ले लिया गया है? आर ले लिया गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप एक ही पेन से लिखेंगे, यहाँ पर मैं दूसरे कलर का यूज कर दिया। मैं समझाने के लिए जो भी चीज़ें हूँ अलग अलग कलर का यूज करूँगा, लेकिन आपको बस एक ही पेन से लिखना है। ठीक है, तो ये रहा प्रकाश का परावर्तन पूरा कंप्लीट। इसके साथ ही और भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि इसको और इलेबोरेट करना है तो देखिए यहाँ पर जो ये फिगर था, ये था, यहाँ पर ए था, यहाँ पर ओ था, यहाँ पर बी था, यहाँ पर एस था, यहाँ पर एम था और एन था। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि चित्र ए में निम्न लिखित किरणों का आरेखित नाम है। चित्र ए में निम्नलिखित किरणों का आरेखित नाम है। चित्र ए में, एक सेकंड, यहाँ पर लैंग्वेज में चेंज कर दिया। चित्र ए में किरणों का आरेखित नाम निम्नलिखित है। अब आप यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि एम एन इक्वल टू समतल दर्पण। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एक दे करके दो दिख करके लिख सकते हैं, ओ ए इक्वल टू आपतित किरण। आप यहाँ पर 3 नंबर पॉइंट दे करके लिख सकते हैं, ओ बी इक्वल टू परावर्तित किरण। यहाँ पर आप 4 नंबर पॉइंट दे करके लिख सकते हैं, ओ एस इक्वल टू अभिलंब। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंगल आई इक्वल टू आपतन कोण, एंगल आर इक्वल टू परावर्तन कोण। देखिए ये चीज़ें हो गई। अब इसके अलावा हमको नहीं लगता कि इसमें कोई चीज़ें, अगर कोई चीज़ें छूट भी जाती है तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। और आज से एकदम अपना बढ़िया शानदार क्लास शुरू हो गया है। सभी क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, चीज़ों को धीरे धीरे एलिब्रेट भी करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लॉन्ग क्लास पे भी जाएंगे। अभी शॉर्ट क्लास चलेगी, एक एक टॉपिक्स पे एक एक क्लास चलेगी, उसके बाद फिर हम लॉन्ग टॉपिक पे भी चलेंगे। तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग सरस्वती पूजा मनाइए बढ़िया से, धूमधाम से। और जो बच्चे का एग्ज़ाम इस साल है 2025 में, उन सभी को ऑल दी बेस्ट। आप वीडियोस देखिए, आपको वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, और एग्ज़ाम में कैसे लिखना वो भी आपको पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।